सो गाइस आज के दिन सुज़लोन एनर्जी में फिर से गिरावट देखने को मिली है। अब ये गिरावट ऐसा नहीं है कि आज आई है, बल्कि अगर आप देखोगे पिछले लंबे टाइम से लगभग 3 से 4 महीनों से गिरावट सुज़लोन में लगातार बनी है। ऑल दो बीच में एक रिकवरी बनी 51.90 से लेकर के 60 रुपीज तक की। इस रिकवरी के बीच में कंसोलिडेशन जोन 58 और 56 के बीच का है। अब इतना कुछ आप लोगों ने यहां पर सुन लिया इस इतने ही छोटे से वीडियो के अंदर। क्या आपको पता है कि सुज़लोन गिर क्यों रहा है? आज भी लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई सुज़लोन क्यों गिर रहा है, इतना क्यों गिर रहा है। मैं देखो इस पे मैंने ना कई सारी रिपोर्ट्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर रखी है, बट आप लोग चाहते हो उसको देखना ही नहीं है। हम लोग चाहते हैं कुछ भी ना देखे, कुछ भी ना समझे, तो कोई बात नहीं। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपके साथ ज्यादा से ज्यादा चीजें डिस्कस करूं और सही तरीके से। अप्रैल ऑर्डर कैंसिलेशन, मैनेजमेंट इशू, प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न, ये तीन छोटे से ग्लिम्स आप यहां पर ले लो। अगर आप पूरे वीडियोस नहीं देखना चाहते, आप तंग आ चुके हो, तो ये तीन मेजर रीजन है कि क्यों सुज़लोन में आपको 80 रुपीज से लेकर के 2024 के अंदर और रिसेंटली भी 76 से लेकर के 51.90 तक क्यों आपको गिरावट देखने को मिली। उसके पीछे के ये तीन रीजन है। अप्रैल में ऑर्डर कैंसिलेशन हुए थे, मैनेजमेंट में इश्यूज है, सीएफओ और भी बहुत सी चीजें आपको देखने को मिली थी। प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न, जहां पर लगातार थोड़ी थोड़ी करके सेलिंग आती रहती है प्रमोटर की तरफ से, फिर लार्ज एंटिटीज को बेच दिया जाता है माल। ये मेजर कंसर्न है। पिछले वीडियो के अंदर हमने इस पॉइंट को एक बार फिर से समझा था और सभी नाम डिस्कस भी किए थे जो आपके आए थे प्रमोटर स्टेक जाने के बाद में। अगर आप पिछले वीडियोस नहीं देखना चाहते, सिर्फ ये तीन पॉइंट को अगर आप चाहो तो गूगल पर सर्च करो, रिसर्च करो और डिसीजन सही तरीके से लेना सीखो। अब सुज़लोन एनर्जी में और भी बहुत से रिपोर्ट्स है, लेकिन एक बार चार्ट पे आते हैं। 56, ये वाला ट्रेंड आप देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड रहेगा सुज़लोन के लिए। और इसके पहले आता है 58। हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियोस के अंदर कि 58 बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर 58 यहां पर ड्रॉप होता है तो उस कंडीशन पे पहले तो हम 56 पर आ ही रहे हैं। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि 58 अगर गिरेगा तो 56 आएगा ही आएगा। लेकिन 58 बने रहना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको यहां पर कहीं ना एक वेजेस पैटर्न मिल जाता। बट 58 टूटा, इसका मतलब ये है कि ये जो डायगोनल आपकी बन जाती ना यहां पर, इस तरह से जो आपकी डायगोनल बन जाती चार्ट पर, वो ब्रेक डाउन हुई है। आपको याद होगा रिसेंटली एक स्टॉक जो मैं आपके साथ लगातार डिस्कस कर रहा था, अडानी ग्रीन एनर्जी। अडानी ग्रीन एनर्जी ने भी अपनी डायगोनल ब्रेकडाउन करी और डायगोनल ब्रेकडाउन करते ही वहां पर बड़ी गिरावट चल गई। याद है आप लोगों को? अगर आप रेगुलर बेस पर देखते हो तो जरूर उसको चेकआउट करना। अडानी ग्रीन में सिमिलर कंडीशन आपकी बनी थी, ठीक है? तो अभी सिमिलर कंडीशन डायगोनल पर आज बनी है। 58 डायगोनल आज के दिन टूट चुका है। सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का आप देखना ये है कि 56, यहां पर हमारे पास क्या चीज आ सकती है। एक अपडेट है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर, वो अपडेट कहती है कि कंपनी के सीईओ की तरफ से स्टेटमेंट है कि एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, जो अभी आपने मैनेजमेंट देखा ना, मैनेजमेंट का इशू ही यही है कि एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट कंपनी का बहुत स्लो है। तो ये चीजें कंपनी की तेज होनी चाहिए। तो अब देखते हो और क्या रिपोर्ट्स हमारे पास में है। वीडियो को एंड तक देखना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। आपको बहुत अच्छा रिटर्न सुज़लोन ने दिया है लॉन्ग टर्म में। अभी की जो आपकी कंडीशन है वो कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन जोन में, और यहां से कोई नया मूव मिल इसलिए भी नहीं पा रहा है क्योंकि कंपनी का एक स्टेटमेंट आया है रिसेंटली। मैनेजमेंट में इश्यूज है, जो कि मैंने आपके साथ कई सारी रिपोर्ट्स डिस्कस करी हुए चैनल पर। एक स्टेटमेंट आया था कंपनी के सीईओ की तरफ से, जो कि कंपनी के एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स की तरफ एक पॉजिटिव इशारा करता है। दूसरा, कंपनी के सीएफओ जो कि दिसंबर 15 से अपॉइंट होते देखने को मिलेंगे। ये दो चीजें, एक प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन जो कि अभी तक डिले पर था, और दूसरा कंपनी के सीईओ कहते हैं कि अब ये डिले आगे जाकर के नहीं होगा, यानी कि इस पर कंपनी स्ट्रॉन्ग काम करेगी। और तीसरा पॉइंट ये कि सीएफओ की अपॉइंटमेंट दिसंबर 15 में हो रही है। अब ऐसे में स्टॉक क्या कर रहा है, एक इशारा ढूंढ रहा है कि यहां पर कुछ पॉजिटिव मिले तब मैं एक ब्रेकआउट की तरफ जाऊं, ठीक है? अभी सब खबरों के करके समझते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है, पहले उस पर आते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स 28% अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है सुज़लोन में। बाय की रेटिंग है और 74 का टारगेट है। रीजन क्या है?
रीजन है फाइनेंशियल 26 की जो ट्रैकिंग अभी तक चल रही है उसको अचीव करना, यानी कि गाइडेंस प्लान कंपनी के अचीव होने चाहिए, जैसे कि एग्जीक्यूशन ऑफ पाइपलाइन 1.8 गीगावाट फाइनेंशियल 26 के एंड तक कंपनी का कंफर्म होना चाहिए, रीअफर्म होना चाहिए, जिससे कि कंपनी के फाइनेंशियल 26 की जो 2.5 गीगावाट की गाइडेंस है उसको कॉन्फिडेंस फर्दर मिल सके। तो प्रोजेक्ट्स बड़े हैं, अब देखना यह है कि जो सीईओ का स्टेटमेंट तक एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स कंपनी स्ट्रांग करेगी, फाइनेंशियल ईयर 26 तक कंपनी इसको कंप्लीट कर पाती है या फिर नहीं। तो अभी वेट चल रहा है इन चीजों का, जो स्टेटमेंट है उनको फुलफिल करने का भी कहीं ना कहीं वेट चल रहा है। और आपका अक्टूबर का डाटा आया रिसेंटली म्यूचुअल फंड का, जहां पर म्यूचुअल फंड 73 म्यूचुअल फंड आपको बाय करते देखने को मिले और 49 म्यूचुअल फंड जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे सुज़लॉन के अंदर उन्होंने सेल किया है। 49 म्यूचुअल फंड ने सेल किया और 73 म्यूचुअल फंड्स आपके ऐड हुए हैं। ओवरऑल जो चेंज आया है अक्टूबर के महीने में, ये क्वांटिटीज ऐड की गई है, यानी कि सेल ऑफ और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे उनको हटाने घटाने के बाद में टोटल क्वांटिटीज जो है चेंज में जो आया है नेट चेंज म्यूचुअल फंड्स का अक्टूबर के महीने में, वो ये क्वांटिटी आपके सामने कितनी है, लगभग 65 करोड़ 30 नहीं 6 करोड़ 53,34,651 स्टॉक्स जो है वो नेट चेंज में इन अ पॉजिटिव देखने को मिला है सुज़लॉन इन अक्टूबर का महीना। ठीक है, अब आपको यहां पर चाहिए क्या, आपको याद होगा आज से कुछ महीने पहले प्रमोटर ने फिर से स्टेक एग्जिट किया था। अब उस स्टेक एग्जिट के बाद में आपके पास ये सारे नाम देखने को मिले थे सुज़लॉन में, ये सब नाम आपको देखने को मिले थे जिन्होंने एंट्री करी थी। ठीक है, सुंदरम म्यूचुअल फंड, जयदीप संपत्ति, मोतीलाल ओसवाल, मॉर्गन स्टेनली, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैक्स, बजाज अलियांस, ये सभी नाम आपको देखने को मिले। अब हमें जरूरत यह है कि जिस तरह से धीरे धीरे करके छोटा छोटा स्टेक आपका सेल होता है सुज़लॉन के अंदर लार्ज एंटिटीज की तरफ से, जैसे कि आपके एफआईआईज, थोड़ी बहुत क्वांटिटीज डीआईएस आते जाते रहते हैं, उसका कोई इतना नहीं है, बट एफआईआईज की तरफ से अगर ये क्वांटिटी और कम होती है, और प्रमोटर तो डेफिनेटली आपके लगातार बेच ही रहे थोड़ा थोड़ा करके, और प्रमोटर ने जो यहां पर माल बेचा था मार्च 2025 में, अगर इसी तरह से जो माल प्रमोटर ने बेचा था वो माल आपकी ये सभी एंटिटीज धीरे धीरे करके अगर एग्जिट करती हैं, ये वाली एंटिटीज अगर ये एंटिटीज धीरे धीरे करके एग्जिट करती हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर किस पर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा आपकी पब्लिक होल्डिंग पर। और पब्लिक होल्डिंग पर जितना प्रेशर पड़ता है उतना जो बात हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म, जिसमें ऑलरेडी स्टॉक अच्छा रिटर्न दे चुका है, मतलब तगड़ा यार, अच्छा भी क्या ही बोले, अच्छा भी बहुत छोटा लगता है, तगड़ा रिटर्न, तो कहीं ना कहीं उस अब जो रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है आगे रिटर्न नहीं दे पाएगा, उस पर प्रेशर रहेगा। ठीक है, यानी कि लार्ज एंटिटीज जितना एग्जिट करेंगी उतना ही प्रेशर स्टॉक के ऊपर पड़ेगा कि वो ब्रेकआउट हमको फिर नहीं मिले। समझ लो इस चीज को। अब आपने सारे पॉइंट समझ लिए कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब आते हैं आपके अगले मार्केट एक्सपर्ट्स पर। अब हमारे पास आते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स में, इनका नाम क्या था एक बार देख लेते हैं यहां पे। ठीक है, गौरव शर्मा ऑफ ग्लोब कैपिटल, इनका मानना है कि सुज़लॉन एनर्जी यहां पर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहेगा। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक इसलिए कि अभी जो हमने सारी अपडेट्स रिपोर्ट्स डिस्कस करी, इस वजह से इनका कहना है कि कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहेगा। ठीक है, अब आपकी रेंज क्या होनी चाहिए सुज़लॉन में, उसको देखते हैं। ठीक है, ब्रेक इवन पॉसिबल इन 3 to 4 मंथ्स, एनालिस्ट ब्रेक इवन जल्दी अचीव हो जाएगा, मुझे लगता है 70 के आसपास का लेवल 3 से 4 महीने में देखने को मिल सकता है, यह कहना है यहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स का। अब 3 से 4 महीने में 70 वापस से देखने को मिलेगा, यानी कि ब्रेक इवन 70 का लेवल आपको सुज़लॉन में कई बार देखने को मिला है।